ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 में आपका स्वागत है। ठीक है, ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगा। ठीक है, और आज हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं लाइफ पाथ नंबर 1 के लिए, यानी जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को और 19 तारीख को हुआ है, उनके लिए लाइफ पाथ नंबर 1 होता है। ठीक है, तो जिनके जन्म तारीख का को जोड़कर 1 होता हो, उनका लाइफ पाथ नंबर 1 होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी कैसी है। आपकी जर्नी कैसी है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। एंजल बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ जर्नी कैसी है। पास्ट लेंगे, प्रेजेंट लेंगे और फ्यूचर लेंगे। आप पहले पास्ट देख लीजिए, यदि आपसे रेजोनेट करे तो फिर प्रेजेंट मैच कर लीजिएगा और तभी फ्यूचर आप देखिएगा। यदि मैच करता है तो देखिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। ओके। जस्टिस, द मैजिशियन, 8 ऑफ wands, 9 of pentacles and knight of pentacles. The world, queen of cups, knight of wands, queen of swords and the death. अभी हम पहले पास्ट चेक करेंगे। यह है आपके पास्ट की जर्नी। आप कोई बहुत ही ऊंचे ओहदे पर जस्टिस करने वाले, या फिर कानून या न्याय की पढ़ाई आपने की हो या करने वाले, या फिर न्यायप्रिय व्यक्ति आप हो सकते हैं। ठीक है, खुद भी अपने साथ भी जस्टिस करते हैं, दूसरों के साथ भी जस्टिस करते हैं, यानी आप अनफेयर बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आप एक मजिशियन की तरह आपने जीवन बिताया है, यानी जो भी आपने मैनिफेस्ट किया अपने जीवन में वो आपने पाया है, या फिर एक मजिशियन टाइप के व्यक्ति का आपके जीवन में आगमन हुआ, वो आपके लाइफ में एंट्री लिया। ठीक है, उस मजिशियन के साथ आपकी बहुत अच्छी बातचीत है। यहाँ दिख रहा है 8 ऑफ wands बता रहा है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन बेहतरीन था, और आप उस वक्त जब आप दोनों मिले थे तब आप इंडिपेंडेंट, सिंगल और बहुत ही पैशनेट और बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंट पीपल थे। जो भी है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे और आप धीरे धीरे अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और जो भी आपने पाना चाहा धीरे धीरे करके आप उस रास्ते पर बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर बता रहा है कि द वर्ल्ड बता रहा है कि यहाँ पर एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है। ये आपके लव लाइफ के बारे में बता रहा है। करियर भी है, पर ज़्यादातर लव लाइफ और करियर दोनों ही है। आप देख लीजिएगा आपके अनुसार जो लगता है, क्योंकि यहाँ पर करियर की बात हो रही, सिंगल है ये व्यक्ति, और यहाँ पर लव लाइफ आप बहुत ही क्वीन ऑफ कप, बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग और प्यार देने वाले इंसान थे पास्ट में। और पर यहाँ पर आपकी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई है किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप बहुत ही प्यार में पैशन महसूस करते थे, उसके साथ आपकी एक कंप्लीशन हुई है। ठीक है, और नाइट ऑफ वैंड्स बता रहा है कि उस व्यक्ति ने आपके जीवन में आकर, ठीक है, आपके लाइफ में एक पैशन पैदा किया था। आप बहुत ही उसके आने से आप बहुत ही पैशनेट हो गए थे। आप दोनों में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो रही थी। उसने अपनी ऊर्जा से, अपनी एनर्जी से आपको अपनी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट कर लिया था। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन में थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान था। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। यदि आप मेल हैं तो भी आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह बहुत ही लविंग एंड केयरिंग थे, और यदि फीमेल हैं तो नेचुरली आप एक वाइफ की तरह, मदर की तरह बहुत नर्चरिंग एंड केयरिंग पर्सनैलिटी थे। अब इस व्यक्ति के आने जाने से ये आपके लाइफ में आ रहा था, जा रहा था।
इसके आने जाने से और आपकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया कि आप क्वीन ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ सोर्स में चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कुछ ऐसा रिवील हुआ जिससे आपके रिलेशनशिप में डेथ की सिचुएशन आ गई। ठीक है, ये डेथ बता रहा है कि पूरी तरह से वो रिलेशन आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गया है और आप क्वीन ऑफ सोर्स यानी जिसमें आप प्यार ही प्यार देने को तैयार थे, पैशन महसूस करे थे, वहाँ आप शॉर्ट्स लेकर बैठ गए हैं। आप एक सेकंड के लिए भी उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आप खुद पर काम करना चाहते हैं, यानी ये नियर पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि आप सिर्फ अपने इंडिपेंडेंस पर, अपनी ब्यूटी पर, अपने फाइनेंस पर काम करने लग गए। जो आपने इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट किया या इस व्यक्ति ने आपको मैनिफेस्ट किया, दोनों एक दूसरे के लिए जो लविंग एंड केयरिंग थे, पैशनेट थे, वो पैशन यहाँ पर आकर पूरी तरह से धराशायी हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ठीक है, और फिर आप अपने पर ही काम करने लगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि बस आप धीरे धीरे खुद पर काम करने लग गए हैं और ये रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब यदि ये आपसे मिल रहा है, पास्ट की एनर्जी यदि आपसे मिल रही है, तो आप देख लीजिए कि प्रेजेंट एनर्जी मैं चेक करती हूँ, ये मिल रही है तो उम्मीद करती हूँ कि प्रेजेंट की एनर्जी भी आपसे मिलेगी। और वो यदि मिल जाए तो निश्चित रूप से फ्यूचर की एनर्जी तो जो एंजल बताएंगे वही होने वाली है। प्रेजेंट की है द हर्मिट, द हैंगमैन, एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द चैरियट, द स्टार, 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। प्रेजेंट कंडीशन आपकी ऐसी है कि आप हर्मिट के कंडीशन में पहुंच गए हैं, हर्मिट की पोजीशन में पहुंच गए हैं। आप एकांत प्रिय हो गए हैं। अब आप किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, आप सन्यासी की तरह जीवन जी रहे हैं और आप अपनी अंतरात्मा को टटोल रहे हैं। अपनी ऊर्जा से आप सिर्फ 3D और 3D से ऊपर उठकर 5D की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, और एकांत प्रिय आप हो गए हैं। ये दुनियावी बातें आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही है। आप पुराने जिस भी सिचुएशन से थे उससे बिल्कुल अभी डिफरेंट सिचुएशन में आप हैं। द हैंगमैन बता रहा है कि अभी आपकी कंडीशन हैंग्ड है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे कैसे मूवमेंट किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। जिस सिचुएशन पास्ट में थी उस सिचुएशन ने आपको उल्टा लटका कर छोड़ दिया है। ना आप आगे बढ़ने की कंडीशन में है, ना पीछे बढ़ने की कंडीशन में। आप वैसे ये है कि आप समझ पा रहे हैं, आपको पता है कि इसमें क्या करने की ज़रूरत है, पर आपके पोटेंशियल अभी ऐसी नहीं है कि आप इसमें कुछ कर पाएँ। वर्तमान में यही दिख रहा है कि समझ तो आप सब कुछ रहे हैं और इसमें कौन से मूव लेने की ज़रूरत है आपको समझ सब आ रहा है, पर आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों जो है ये डिसबैलेंस है। आपस में दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप समझ पा रहे हैं पर कर कुछ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स बता रहा है कि आपको पैशनेट होकर नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। अपने थर्ड आई की यहाँ जो लाइट दिख रहा है ना, यहाँ लाइट दिख रहा है, यहाँ भी देखिए आपकी थर्ड आई अब खुल चुकी है। आपके अंदर नई ऊर्जा आ चुकी है। आपको पता है कि क्या करने की ज़रूरत है। आपने इधर की आंखें भले ही बंद कर ली, पर ये मन की आंखें जो हैं, ये इंट्यूशन जो है आपकी बहुत तगड़ी हो गई है। अब आपको पता है कि किस तरह से मूव लेना है और आप उसको सुन भी रहे हैं। ये है कि अभी आपकी पास की जो भी सिचुएशन थी उससे आप पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये जाल बंधा हुआ है, आपको समझ में भी आ रहा है और जाल भी है। तो फिलहाल आपकी आंखें खुल तो रही है पर पूरी तरह से आप एकदम से एक्शन मोड में नहीं आ पा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको अभी वर्तमान में किसी की हेल्प की ज़रूरत है। आप किसी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में काम करें, अपने पेंटिकल्स पर काम करें
आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। धीरे-धीरे आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, पर अभी आपको एडवाइस की भी ज़रूरत है और अभी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंशियली आप अकेले अभी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ भी आप जस्टिस की माँग कर रहे हैं। आपकी जस्टिस की माँग यूनिवर्स से अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। तो आपने जो पास्ट में झेला, उसमें आपको अभी बैलेंस चाहिए, अपने लाइफ में बैलेंस चाहिए। जो भी आपने किया है, उससे आपके लाइफ में जो डिसबैलेंस आ गया था, उसे आप बैलेंस आप पाना चाहते हैं। इसके लिए आप न्याय चाहते हैं यूनिवर्स से। और द चैरियट बता रहा है कि आप उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि आपके ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपके नेगेटिव और पॉजिटिव माइंड आपस में लड़ ज़रूर रहे हैं, पर आप धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हर्मिट की कंडीशन है, ठीक है, ये शरीर से इंसान ज़रूर बैठा हुआ है, पर मन की ऊर्जा इसकी जागृत हो चुकी है। कभी-कभी होता है ना, हमारा शरीर तो बहुत चलता है, पर दिमाग हमारा सुस्त पड़ा हुआ होता है। तो लगता है कि इंसान बहुत एक्टिव है, पर असल में वो एक्टिव होता नहीं है। सबसे ज़्यादा एक्टिव आप तब होते हैं जब आपकी मन की ऊर्जा यानी अंतरात्मा जब आपकी जागृत होती है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ इस व्यक्ति का जो अंतरात्मा है वो जागृत हो गई है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी जागृत हो गई है और यहाँ पर आप एक्शन मोड में या तो आ चुके हैं या आने के बारे में आपने प्लानिंग कर ली है। ठीक है, आपका जो भी डिसबैलेंस है, हुँ, उस डिसबैलेंस को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी को आप बैलेंस करके लाइफ में धीरे-धीरे आगे बढ़ने की आप पूरी तैयारी कर चुके हैं। द स्टार बता रहा है कि आप बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, नोन पर्सन हैं और आपको लाइफ लेसन ऐसे मिले हैं कि अब आप खुद एक सोर्स ऑफ एनर्जी बन चुके हैं। द स्टार मतलब आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। आप अब न केवल खुद की हीलिंग करेंगे बल्कि दूसरों की भी अब हीलिंग कर सकते हैं। आप एक काउंसलर हो सकते हैं, आप एक थेरेपिस्ट हो सकते हैं, आप एक पोएट हो सकते हैं। तो कोई भी नॉन पर्सनैलिटी जिससे या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, जिससे कि पब्लिक इंस्पायर हो, जिससे पब्लिक कुछ मोटिवेशन ले, एनर्जी ले। ऐसी पर्सनैलिटी आप मुझे यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको लाइफ का तजुर्बा इतना मिला है कि अब आप पूरी तरह से एक बहुत ही ब्राइट पर्सनैलिटी बनकर उभरे हैं। टू ऑफ वैंड्स बता रहा है कि पहले आप इनडिसीजन की कंडीशन में थे, आपकी ऊर्जा बटी हुई थी, आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप ये करें कि वो करें। पर अब आपको जब से एस ऑफ वैंड्स बता रहा है, एस ऑफ वैंड्स और टू ऑफ वैंड्स बता रहा है कि अब आपने तय कर लिया है और एक वैंड्स आपने यानी अपनी ऊर्जा को एक तरफ फोकस्ड कर दिया है। आपको लाइफ में क्या करना है। देखिए, इसके पास ग्लोब भी है, व्हीकल भी है, मैप भी है, सब कुछ है। तो अब उसने तय कर लिया है कि उसको किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जाना है और अपने गोल को कैसे अचीव करना है। यानी आपको अब क्लैरिटी आ चुकी है, आपने मन में ये बना लिया है कि आपको किस तरह और किधर काम करना है। 5 ऑफ कप्स, अभी भी आप उस लॉस से उभरे नहीं हैं। ये लॉस अभी भी आपके मन की गहराई में बसा हुआ है। ये बता रहा है कि ये लॉस अब तक ख़त्म नहीं हुआ। आप अभी भी कभी-कभी बीच-बीच में उस लॉस में ड्रेन हो जाते हैं। आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है। आप उस चीटिंग को नहीं भूले हैं। 7 ऑफ सोर्स बता रहा है कि आप उस चीटिंग को अब तक नहीं भूले हैं और ये आपकी ये जो पूरी तैयारी है, यहाँ पर जो आपने अ, खुद को पाया है, पूरी तरह से नॉलेज गेन किया है, किस रास्ते पर, किस पथ पर बढ़ना है, कैसे काम करना है, कैसे जस्टिस लेना है, कैसे मूव करना है, कैसे खुद को हील करना है, दूसरों को हील करना है, आपने सब तय कर लिया। ये 2 एनर्जी आकर आपको बार-बार ड्रेन करके चली जाती है। ठीक है? तो यहाँ ये गाइडेंस मिल रहा है कि ये जो 2 एनर्जी है, इस पर आपको फोकस कम करना है। ये आपकी पूरी ऊर्जा को, पूरी स्ट्रेंथ को, पूरी शक्ति को खींच कर आपसे लेकर चली जाती है। ठीक है? या आप कह सकते हैं कि ये जो आपके साथ हुआ है, इसके लिए अब यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे हैं।
ये जो आपके साथ हुआ है, इसके बदले में आप किसी और से इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं। ये आप इमोशनल जो आपके साथ लॉस हुआ है, उस लॉस के बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में भी आपको एनर्जी नहीं मिलती, तो आप पूरी तरह से ड्रेन हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक अब तक आपकी कंडीशन है। चलिए हम फ्यूचर चेक करते हैं। यदि यहाँ तक आपसे मिल रहा हो सिचुएशन, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये सिचुएशन क्या सचमुच आपकी है, और यदि है तो कितनी प्रतिशत है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, या आपके किसी फ्रेंड, किसी जानने पहचानने वाले की यदि ये कंडीशन हो तो उसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, उन्हें भी गाइडेंस मिलेगी, फिर आगे उनको क्या करना है ये उनको रास्ता मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रास्ता हमारे सामने होता है, पर हमारी आंखों पर जो भय का पर्दा पड़ा होता है, फियर का पर्दा पड़ा हुआ होता है, हम रास्ते को देख नहीं पाते, या फिर हम डर के मारे आंखें मूंद लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये गाइडेंस उनकी आंखें खोलने में कुछ मदद करे। ठीक है, अब हम एंजल से गाइडेंस लेते हैं, टैरोट से पूछते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या क्या करने की उनकी गाइडेंस है आपको। ठीक है, एंजल बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कंपैरिजन, शेयरिंग, कॉन्शियसनेस, देखिए इस अवेंट्स के नीचे कॉन्शियसनेस। ठीक है, सक्सेस, ऑर्डिनरीनेस, फाइटिंग, पार्टिसिपेशन, साइलेंस, थंडरबोल्ट एंड फ्लावरिंग। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है और फ्यूचर के लिए गाइडेंस क्या है। एंजल बता रहे हैं कि फ्यूचर में यदि आप इस पर, इन सारे कंडीशन में हैं और इस पर काम करते हैं, तो आपको 5 नंबर कार्ड है ये कंपैरिजन। आप किसी का किसी के साथ कंपैरिजन ना करें, या खुद का भी किसी के साथ कंपैरिजन ना करें कि वो हरा है, हरा भरा है, ये पुराना दिख रहा है, काला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये नया है, ये पुराना है। यानी अच्छाई बुराई कंपैरिजन नहीं करनी है, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, हर एक की एक अपनी अपनी खासियत होती है, अच्छाई होती है, बुराई होती है, कमियां होती है, मजबूती होती है। तो नेचर ने किसी को भी व्यर्थ में नहीं बनाया है, किसी को भी बेकार में नेचर ने नहीं बनाया है। सबकी अपनी अपनी कोई न कोई गुणवत्ता है। ठीक है, तो यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, कंपैरिजन नहीं करते हैं, तो कार्ड नंबर 2 क्या कह रहा है, शेयरिंग। शेयरिंग कार्ड कह रहा है कि आप जिस तरह से यहाँ पर भी है था कि आप एक क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप पहले भी लोगों के साथ प्यार बांटते थे, यहाँ भी आपको दूसरों के साथ मिल बांट कर शेयरिंग की जो आपकी ओरिजिनल नेचर है उसे छोड़ना नहीं है। आप जितना देंगे उतना आपको प्रकृति से मिलेगा। आप देने के लिए बने हैं, तो आपको लगातार देते रहना है। हाँ, आगे और बताऊंगी। तो शेयर करना है, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, आपकी पोटेंशियल हो, आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, किसी को मनी की ज़रूरत हो, किसी को एडवाइस की ज़रूरत हो। ठीक है, किसी को आपके बल की ज़रूरत हो, देख लीजिएगा आपके पास क्या अच्छा है। ठीक है, तो आप उसे शेयर करेंगे। आप जितना देंगे आप उतना ज़्यादा उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्शियसनेस कहता है कि आपको बुद्ध की तरह अपने थर्ड आई का इस्तेमाल करना है। जो आंखों से दिखता है, सिर्फ आंखों पर भरोसा नहीं करना है, अपनी थर्ड आई को सुनना है। थर्ड आई से कैसे देखेंगे आप? आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि किसको देना है, कितना देना है। जो
ज़रूरतमंद है उसी के साथ शेयर करना है, जिसको तिसको नहीं देना है। ऐसा ना हो कि पास्ट की तरह आपके साथ 7 ऑफ सोर्स जैसी स्थिति हो जाए, ठीक है? 5 ऑफ कप्स जैसी स्थिति हो जाए, ठीक है? तो आपको 5 ऑफ कप्स और 7 ऑफ सोर्स आपके साथ ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्शियसनेस की सुने, आप अपने इंट्यूशन की सुने, आप अपने ब्रह्म ज्ञान को सुने, ठीक है? और जो ज़रूरतमंद है, रियल नीडी है, उसे आप हेल्प करें, ठीक है? सक्सेस सक्सेस कहता है ये 6 नंबर वैसे भी वीनस का नंबर है। और वीनस का नंबर क्या देता है, वीनस क्या प्रोवाइड करता है, लग्जरी, कंफर्ट, मनी, अबंडेंस। तो यदि आप कोलेबोरेशन में काम करते हैं, आप अपने मनी, इसके नीचे भी मनी था, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यदि आप मनी और फाइनेंस पर कोलेबोरेशन के साथ किसी के एडवाइस से काम करते हैं, किसी के सपोर्ट से काम करते हैं, तो सक्सेस तो आपकी लाइफ में डेफिनेट है, आपकी विक्ट्री तो निश्चित है। आप ऐसे ही विजेता की तरह तनके चलने वाले हैं, ठीक है? बस आपको खतरा मोल नहीं लेना। यहाँ पर क्या है, शेर पर बैठा, बाघ पर बैठा हुआ इंसान, आपको खतरा नहीं ले, आपको कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करना है, कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अंधे कुएं में छलांग लगा दिए। है आपके लाइफ में विक्ट्री लिखी हुई, सक्सेस अबंडेंस फॉर श्योर है आपकी लाइफ में। अब ऑर्डिनरीनेस क्या कह रहा है ये कार्ड, 8 नंबर कार्ड है। ये क्या कह रहा है कि सिंपल रहें और सोवर रहें और जेनरस रहें। सिंप्लिसिटी कोई बुराई नहीं है। प्रकृति देखिए कितना सौम्य है, पर वो कितने गुणों से भरा हुआ है। आपको भी प्रकृति की तरह ही इतना ही सौम्य होना है, उतना ही गुणवान होना है, और बहुत नॉलेज एक्वायर करने की, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आप यदि मेहनत करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो सक्सेस और कॉन्शियसनेस के साथ, विदाउट कंपैरिजन, कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ में सफलता जरूर से आएगी। देख रहे हैं यहाँ पर सफलता है और यहाँ पर कितनी शांति है। सफलता के साथ शांति भी आपके लाइफ में, पीस और हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। पर मेहनत करने की, कंसिस्टेंटली मेहनत करने की जरूरत है। अपने कॉन्शियसनेस को सुनने की जरूरत है। फाइटिंग, अनावश्यक विवाद नहीं करना है, बेकार की लड़ाई नहीं करनी है। न खुद से लड़ना है, न पास्ट से लड़ना है, न पास्ट के ट्रॉमा से लड़ना है, न अपने इनर सेल्फ से लड़ना है। लड़ना बिल्कुल नहीं है, काम डाउन होने की जरूरत है। अपने स्ट्रेंथ को पॉजिटिव वे में आपको लगाना है, ठीक है? पार्टिसिपेशन कह रहा है कि दसों दिशाओं की एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मैनिफेस्ट कीजिए। सबके साथ मिलकर काम कीजिए, अच्छे के साथ भी, बुरे के साथ भी। यानी बुराई सीखनी नहीं है, उसे भी कैसे शांत करते हैं, इस पर काम कीजिए। पृथ्वी, अग्नि, जल, हवा सब है, पर सबका एक सही इस्तेमाल है, ठीक है? एक मात्रा है, उस मात्रा को सही संतुलन के साथ जैसे व्यवहार में लाना चाहिए, वैसे ही आप सबके साथ सामंजस्य बनाकर, दसों दिशाओं के साथ, सारे यूनिवर्स के जितने भी तत्व हैं, आपके जो मस्तिष्क, हाथ पैर, सारे अंग हैं, उसको जिस तरह से बैलेंस करके चलते हैं, उसी तरह अपने आसपास के वातावरण के साथ भी बैलेंस बनाकर, पार्टिसिपेट करके ठीक से चलने की जरूरत। ना एकदम एकांत में जाने की जरूरत है, ना ज़्यादा सबके साथ बहकने की जरूरत है, ठीक है? साइलेंस बता रहा है कि यहाँ भी देखिए इंट्यूशन, यहाँ भी इंट्यूशन। आपको अपने मन की बात को सुनना है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है उसकी गाइडेंस को सुनना है, उस गाइडेंस को फॉलो करना है। एकांत में प्रतिदिन कुछ न कुछ समय आपको बिताने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने जीवन में बैलेंस को मैनिफेस्ट कर सकें। ये शांति आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके ग्रोथ के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपके पीस के लिए, ठीक है? ये नहीं कि बस फाइटिंग करते रहें, कंपैरिजन करें, शेयरिंग करें, सक्सेस के पीछे भागें। ये खाली नहीं करना है आपको। साइलेंस और कॉन्शियसनेस, ये देखिए, ये दोनों सेंटर में है।
तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है और मेडिटेशन पर डे करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी मेंटल पीस बनी रहे। ये पक्के से ये साइलेंस कार्ड बता रहा है कि आप निश्चित रूप से जो 2 नंबर वाले होते हैं, हुँ, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 हो, 20 हो, 29 हो, 11 हो, या फिर मून से जिनका रिलेशन है, ऐसे लोगों का ये जन्मांक हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो आपको पानी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना है, आपको चंद्रमा के साथ कनेक्टेड रहना है, नाइट में स्टार गेजिंग करना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है और कुछ देर मेडिटेशन ज़रूर से करनी है, ठीक है? थंडर बोल्ट बता रहा है, पास्ट की जो भी सिचुएशन है, उसे भूल जाइए, उसे बार-बार याद मत कीजिए। फ्यूचर में ये कंडीशन न आए, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप ये नहीं करते हैं, तो फिर आप फ्यूचर में भी इसे कैरी कर सकते हैं, ठीक है? तो थंडरबोल्ट आपकी लाइफ में फिर से ना आए, यानी टावर मोमेंट क्रिएट ना हो, फिर से डिस्ट्रक्शन आपके लाइफ में ना आए, इसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइटिंग मोड से आपको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी गाइडेंस है, और तभी आपके लाइफ में फ्लावरिंग आएगी, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी। माँ लक्ष्मी, ये फ्लावरिंग की कार्ड जो है वो माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लाइफ में यहाँ भी देखिए सक्सेस है, वीनस का नंबर, यहाँ भी देखिए शेयरिंग है, अबंडेंस है, यहाँ भी अबंडेंस है, नेचर आपको सपोर्ट कर रही है, और यहाँ भी माँ लक्ष्मी के कार्ड है, फ्लावरिंग है। तो आपके जीवन में पुष्प ही पुष्प खिलने वाले हैं, सफलता और सक्सेस आने वाली है। बस आपको बैलेंस नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना है, क्रोध में नहीं आना है, कभी भी क्रोध नहीं करना है। तो आपके जीवन में जैसे ही पीस और हार्मनी आएगी, आप सारे सुख को, सारी शांति को पा जाएंगे। ये है आपकी फ्यूचर की रीडिंग। तो आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी। यदि पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट की होगी, तो निश्चित रूप से आपका फ्यूचर ऐसा ही मैं उम्मीद करती हूँ कि होने वाला है, और आपको निश्चित रूप से इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले होंगे। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।